कंप्यूटर वाली सरपंच साहिबा, एमबीए सरपंच साहिबा, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की हुई लीडरशिप ट्रेनर, जो एक आधुनिक शहर में रहने वाली लड़की के पास, महिला के पास होना चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए सारी खूबियां हैं। लेकिन बिहार की एक सरपंच साहिबा का चारों तरफ चर्चा हो रहा है, और चर्चा यह हो रहा है कि उन्होंने ग्राम कचहरी को सुसज्जित किया है। अपने स्किल के माध्यम से स्किल को गांवों में उपयोग किया है, और ग्राम कचहरी जो ऐसा पद है जो बिहार में खास करके इसका चुनाव कोई लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन एक नई लकीर, एक लंबी लकीर खींची है एक सरपंच साहिबा। मैं आपको उनका परिचय दे दूं। नाम है उनका डॉली भारती, और प्रतिनिधित्व करती है बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड के सद्दीपुर पंचायत का। क्या है उनके काम करने का स्टाइल, कहां तक है पढ़ाई लिखाई, और कैसे करती है सब मैनेज, आज हम उनके पास आए हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सादीपुर पंचायत के ग्राम कचहरी, कहिए ग्राम कचहरी की सरपंच साहिबा डॉली भारती जी। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके इस प्रेस्टिजियस चैनल पे आपने मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, और काफ़ी बढ़ चढ़ के आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मेरा नाम आप बता ही चुके हैं, डॉली है। मैं मूलतः मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी बेसिक पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। ग्रेजुएशन तक मेरी सभी पढ़ाई लिखाई मेरठ में ही हुई है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और मैं MBE हूँ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से। इंटरनेशनल बिजनेस में मैंने MBA किया, और लगभग 11-12 साल का फुल टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज का मेरे पास अनुभव रहा है। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, इन 3 मेट्रो सिटीज़ में तो मैंने लगभग 10-11 साल वहाँ पे रह के फुल टाइम काम किया है। और उसके बाद में अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा मुझे प्रोजेक्ट वाइज भी बुलाया जाता है। देश विदेश में ट्रेनिंग देने के लिए भी मैं गई हूँ। नेपाल में गई हूँ, इंडिया से अगर बाहर की बात करूँ तो। और इंडिया के मैक्सिमम मेट्रो सिटीज़ में मैं कंपनीज़ के थ्रू लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गई हूँ। तो ये मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मेरी शादी बिहार में हुई है। जो मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, वो मूलतः बिहार से बिलोंग करते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और शादी के बाद भी मैंने काम किया मल्टीनेशनल में। मेरी जो सासू माँ नीलम देवी थी, वो यहाँ पे ग्राम पंचायत शादीपुर की कचहरी शादीपुर में सरपंच थी। 2 बार सरपंच रही वो। 2017 में उनके दूसरे टेन्योर में मिड टर्म में उनका देहांत हो गया था। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि मैं वहाँ से मूव करूँगी, अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से मैं मूव करूँगी बिहार में। और 2018 में जब बाय इलेक्शन हुआ, उसमें चुनाव लड़ने का हमने डिसीजन लिया, और जनरल सीट थी। उस जनरल सीट पे चुनाव लड़े, और ईश्वर की कृपा रही और जनता का आशीर्वाद रहा कि संयोगवश जीत गए। जबरदस्त है। तो चुनाव तो जीतते ही हैं लोग, कोई ना कोई तो चुनाव जीत जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। आपकी सासू माँ सरपंच थी, उसके बाद बहू चुनाव लड़ रही, तो सहानुभूति में भी वोट मिल जाता है।
लेकिन यह डिसीजन बहुत कठिन होता है, खास करके आज के पीढ़ी के लिए, कि मेट्रोपॉलिटन सिटी एक अच्छा कैरियर छोड़ के गांव में आना। तो यह डिसीजन लेने की मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने लिया? एक्चुअली बचपन से ही मुझे गांव से बहुत लगाव है। और जब मैं जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा पढ़ती थी, या फिर जो महान पुरुष हुए हैं या महान महिलाएं हुई हैं हमारे देश की, तो जब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ती थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि असली भारत जो है वो गांव में बसता है। और गांव को समझने का मौका, मुझे लगा कि यही मौका है कि मैं गांव में रह सकती हूँ, और एक सेवा के रूप में अगर मैं आऊँगी तो मुझे वहाँ पे अपनी स्किल्स को यूज़ करने का भी मौका मिलेगा। और जो मेरे बचपन से ये था कि गांव में जाके समझना है, और स्पेशली अब बिहार के गांव में आके इस चीज़ को समझी, तो उस चीज़ को मैंने ये बहुत कॉन्शियसली डिसीजन था। और उसके कई सारे इफेक्ट भी हैं, कई सारे पॉजिटिव भी हैं, कहीं कहीं कुछ लगता भी है कि हाँ कुछ चीज़ें छूट गई। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ मुझको लगती है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो मैं मिस करती हूँ वो है प्राइवेसी, जो कि ग्रामीण परिवेश में प्राइवेसी नहीं होती है, और स्पेशली जब राजनीति में आप आ जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो वो चीज़ होती है, सुविधाओं का बहुत बड़ा अंतर होता है, उस तरह की सोसाइटी का भी अंतर होता है। लेकिन ग्रामीण परिवेश को समझने का जो मेरा सपना था, उस सपने को मैंने समझने के लिए डिसीजन बहुत कॉन्शियसली लिया था। अब तक वो तो फर्स्ट टेन्योर की बात है, ये आपने पूरा किया। आपको क्या लग रहा है कि आप कहाँ तक ग्रामीण परिवेश को समझ पाई हैं? 2018 में मैं आई थी यहाँ पे अपनी पंचायत में, और 2022 चल रहा है ये, तो लगभग 4.5 साल हुए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती कि 100% समझ गई हूँ, क्योंकि जो चीज़ जन्म से जहाँ पे होती है जितना समझी जा सकती है, अभी तो उतना तो 100% नहीं है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मुझे समझ में आ गई है। जैसे कल्चर वाइज मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं, लैंग्वेज वाइज, मेंटेलिटी वाइज, जेंडर को देखने के तरीके का लोगों का क्या है ग्रामीण परिवेश में, चीज़ों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है, शिक्षा को लेके क्या सोचते हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचते हैं, उनके जीवन में क्या आकांक्षाएं हैं, क्या सपने हैं, और हम क्या कर सकते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हैं तो हम वहां पे रह के क्या कर एक सकते हैं। सरपंच के रूप में इसकी शुरुआत आपने अगर बदलने के बाद, जहाँ तक है आपके पास स्किल है, मैनेजमेंट के छात्र रहे हैं, मैनेजमेंट आपने किया है, तो आपने शुरुआत कहाँ से किया बदलने? देखिए, मेरे मन में बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि एक व्यक्ति बहुत बड़े स्केल पे बहुत कम समय में नहीं बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो मेरा मानना ये है कि हम जहाँ पे रहें वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें। तो मेरे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन अपनी पोस्ट पे रहते हुए लोगों को न्याय देना, लोगों को सुलभ न्याय देना, और जाति धर्म और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उससे परे उठकर लोगों को न्याय देना ही मेरे बदलाव का एक मुख्य कड़ी है। इसमें चुनौतियां क्या थी? चुनौती तो सबसे पहले अपने आप को स्थापित करना है कि आप एक महिला नेत्री हैं, और महिला नेत्री होने के साथ में लोग आपको एक्सेप्ट करें एज अ नेत्री। क्योंकि जनरली लोगों को लगता है, और स्पेशली रूरल एरिया में तो बिल्कुल लगता है कि नेता मतलब आदमी या मर्द, और अगर महिला है भी तो वो केवल रबर स्टैंप है। रबर स्टैंप मतलब आपको केवल सिग्नेचर करना है, आपको केवल मीटिंग में जाना है, ऑफिशियली मीटिंग में, क्योंकि वहां पे आपके पति और आपके देवर, आपके ससुर अलाउड नहीं है, इसलिए आपको वहां पे जाना है। जहां पर मजबूरी है वहां पे आपको अपना चेहरा दिखाना है। और अगर आप सामर्थ्य भी हैं तो क्या लोग आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एक्सेप्ट करते हैं? क्या वो घर पे आके आपको ढूंढते हैं? शुरू में तो मेरे साथ ये भी हुआ, अब तो खैर काफी कम हो गया है, कि लोग सरपंच
में मेरे देवर को या मेरे पति को ढूंढते थे, कहाँ है, जबकि सरपंच मैं हूँ। तो वो अपने आप को स्थापित करना, ये अपने आप में एक एज अ महिला लीडर मेरे लिए चैलेंज रहा। बाकी चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो काफी कल्चरल चैलेंजेस भी, खाने पीने के छोटे छोटे चैलेंजेस मेरे साथ रहे हैं कि भाई क्योंकि वेस्टर्न यूपी है, दिल्ली और एनसीआर का पूरा प्रभाव है, तो ये भी मेरे लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती रही शुरू में कि किस तरह से अपने आप को इस परिवेश में लाना है, समझना है और उसको एक्सेप्ट करना है। और लोगों को जादू की छड़ी के साथ में चेंज करने वाला एटीट्यूड मैं नहीं रखती हूँ और ना ही चाहती हूँ कि वो रहे। वो धीरे धीरे होता है, वो मैं अपने काम से करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली आप बहुत टेक्निकल हैं, टेक्निक की जानकारी है, तो टेक्नोलॉजी का आपके इस काम में टेक्नोलॉजी का कहाँ तक उपयोग करते हैं और उसका क्या, कहाँ कैसे उसका उपयोग करते हैं, उसका क्या फायदा लेते हैं? एक्चुअली मेरे यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद में मैं एज अ सरपंच दूसरे सरपंच से अलग किस तरह से अपनी इमेज बनाई, उसमें टेक्नोलॉजी का और सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब 2018 में मैंने चुनाव लड़ा तो उसके जस्ट 6 महीने बाद हमने अपनी ग्राम कचहरी को डिजिटलाइज किया था और लोगों का ऐसा मानना है कि हमारी जो ग्राम कचहरी है बिहार की फर्स्ट डिजिटलाइज्ड ग्राम कचहरी बनी, क्योंकि हमने अपने सारे क्रियाकलाप जो है कंप्यूटराइज्ड करे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। और आज की इंडियन पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है और ये हमारे देश की एक स्ट्रेंथ है। तो यूथ अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है और अगर हम एक पोस्ट पे होते हुए उसको वो टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड करवा रहे हैं काम, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फास्ट होती हैं, वो सुलभ होती हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि भाई आप कोई आदमी फिजिकल नहीं आ पा रहा है तो हम उसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपना काम वहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से एक स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ। जैसे मेरे कचहरी में जो भी आर्मी के जो लड़के दौड़ में जाते हैं या किसी भी पोजीशन में अपने लिए कंपटीशन में जाते हैं, तो हम जिस तरह के सर्टिफिकेट्स उनको यहाँ से एनरोल करके देते हैं, जो उनको निकाल के देते हैं, तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और आपकी पंचायत की पहचान होती है, आपके ब्लॉक की पहचान होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट की पहचान होती है और आपके राज्य की पहचान होती है। तो वहाँ पे जो मेजर जो होते हैं या कर्नल जो होते हैं, जो असेसमेंट जो वहाँ पे फैकल्टी होती है, वो मुझे आके बता रहे थे, अपना शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस कि मैम आपने जो सर्टिफिकेट बना के दिया वो उन्होंने एज एन एग्जाम्पल लोगों को दिखाया कि देखिए इस तरह के सर्टिफिकेट होने चाहिए, आप लोगों को भी ऐसे बनवा के लेके आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने स्थान की गौरव की अनुभूति होती है और वो चीज उनके अंदर जागृत होती है अगर मेरे काम के माध्यम से, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैं उस चीज को मानती हूँ। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी चीज कभी पूर्ण नहीं होता है, तो आपका जो इस स्किल को आपके स्किल दूसरे तरफ था, अभी आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसको धार देने के लिए आप क्या करती हैं? क्या कहीं कोचिंग क्लासेस करती हैं या ट्यूशन करती हैं या फिर पढ़ती हैं विभिन्न माध्यमों से? मतलब कुछ तो सीखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? बिल्कुल, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट आप प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी पूर्ण नहीं होता और राजनीति तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हर क्षण चीजें चेंज होती हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कई किताबें पढ़ती हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, वर्तमान से रिलेटेड, और जो भी बिहार की स्पेशली राजनीति में जो भी हुआ है उससे अपनी समझ को बढ़ाने के लिए करंट अफेयर्स की चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। और जो एडिटोरियल्स होते हैं न्यूज़ के, वो मैं देखती हूँ। और कई नामी गिरामी एडिटोरियल्स हैं, जैसे द प्रिंट है शेखर गुप्ता का जो आता है, वो अपने आप में ललन टॉप है, इस तरह के ये तो चीज़ों अपने आप को इन्फॉर्मेशन के लिए आप पढ़ती हैं, लेकिन इस स्किल के लिए कहीं आप वर्कशॉप में जाती हैं या कुछ अभी मौका मिले तो आपने कहीं अटेंड किया जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी करंट में इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें द गुड पॉलिटिशियन का कार्यक्रम हुआ था, 9 मंथ का कार्यक्रम था। और इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के क्रियाकलाप में सम्मिलित रहते हैं, मेरा हमेशा से ये रहता है कि कम्युनिटी बने,
कम्युनिटी से एक कम्युनिटी से जो चीजें सीखते हैं वो अपने आप में एक नई लर्निंग होती है, जो कि आप गूगल से नहीं सीख सकते हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं सीख सकते हैं। तो कम्युनिटी बनती है इस तरह की वर्कशॉप्स में और इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाने से। और ये हमेशा से जाती हूँ मैं, और जब भी मौका मिलता है तो इस तरह की चीजों में अंतिम पार्टिसिपेट सा करती हूँ। मतलब हम पूछना चाहेंगे आपसे कि एज ए एग्जामिनर आप डॉली भारती को एक सरपंच के रूप में कितना नंबर देना पड़ेगा आउट ऑफ 10? कितना नंबर देंगे? ये तो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली अलग अलग स्केल है, आप किस स्केल पे बात कर रहे हैं? एज ए सरपंच। एज अ सरपंच में किस स्केल पे? वर्क की एफिशिएंसी के स्केल पे, या फिर मोरल ग्राउंड पे, या फिर लोगों के ओवरऑल आप पूछ रहे हैं? ओके, 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10। यस। सबसे मजबूत पक्ष? सबसे मजबूत पक्ष इक्वालिटी, और किसी भी दबाव से ऊपर उठकर न्याय देने का जो जज्बा मेरे अंदर है, वो सबसे बड़ी सबसे चीज। कमजोर पक्ष जिसमें आपका 3 नंबर कट गया? चीजों को बैलेंस करने के लिए फैमिली को टाइम देना है, और इतने कभी कभी क्या होता है कि इतने पेचीदा केस आ जाते हैं कि उसको समझने के लिए और समझाने के लिए लोगों को एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की समझ इतनी विकसित नहीं होती है कि वो शिक्षा के आधार पे समझें या कानून के आधार पे समझें। वो कहावत है ना कि क्या तो कहावत है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, बोलते हैं कि कुछ भी कह लो लेकिन जो खूंटा है वो यहीं पे गड़ेगा। तो ये तो यहाँ पे मैं बिल्कुल देखती हूँ कि कितना ही आप समझा लीजिए, लेकिन जिसने सोच लिया लड़ना है तो लड़ना है। क्यारी के लिए मतलब पूरा खेत आप बेच सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये सब चीजें रच बस गई हैं पूरा ग्रामीण जीवन में, आप देख रहे हैं। तो बस आप जो भी हमारे देख रहे हैं दर्शक, मैं सरपंच के लिए नहीं, बिहार की महिलाओं के लिए जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, राजनीति में मुझको लगता है कि महिलाओं के नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है, और प्लेटफॉर्म पूरा खाली पड़ा है। महिला नेतृत्व है, 50% रिजर्वेशन दिया है बिहार गवर्नमेंट ने। जिला पंचायती स्तर की जो व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था, उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं का है, लेकिन सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता मुझको लगती है। मैं इस चीज को बड़ी जिम्मेदारी के साथ मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे राज्य में सुदृढ़ महिला नेतृत्व की कमी है। उसमें अगर बिहार सरकार ने ये एक पहल ली है, पूरे देश में फर्स्ट स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है पंचायती राज सिस्टम में, तो हमको भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से भी कुछ इनिशिएटिव लें। अगर हम उस पोजीशन पे हैं या आना चाहते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स में विदाउट फैमिली सपोर्ट आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट सस्टेन इन पॉलिटिक्स विदाउट फैमिली सपोर्ट। सेकेंड थिंग, यू शुड ऑलवेज कीप योर सेल्फ अपडेटेड। वी शुड बी रेडी टू लर्न फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, ऑल्सो द कम्युनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमको नहीं आता है, हमारे अंदर सीखने की कितनी चाह है, हमारे अंदर रिस्क लेने का कितना जज्बा है, हम डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, हम गलतियां करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हम उन गलतियों से सीखने के लिए तैयार है कि नहीं, हम अपने राइट्स को कितना समझते हैं, हम अपनी ड्यूटीज को कितना समझते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कितना समझते हैं। मुझको लगता है कि अगर इतनी सब बेसिक चीजें हम लोग समझ जाएंगे, तो फीमेल लीडरशिप जो है बिहार में एक बहुत बड़ा एक पिलर बन के कॉन्स्टिट्यूशन में साबित आ सकता है। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, सभी मतलब जो भी हैं उनको पता, करेजियस एंड करेजियस। और एम्पावरमेंट की बात है तो खुद आपको लड़के लेना होगा। इवन एम्पावरमेंट की बात मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ सरपंच साहिबा डॉली भारती, और मैं तो खोसा गया था इनकी बातों में, और आपको भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए डॉली भारती के लिए 2 शब्द जरूर कहिएगा। और आप किससे मिलना चाहते हैं, आपके नज़र में कोई ऐसी जनप्रतिनिधि है जिनको आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच वेरी, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, अपनी बातों रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।